दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे बस स्टॉप की घटना सुनेंगे जहां देर रात को अक्सर काली पोशाक वाली एक औरत दिखाई देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को संतोष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2009 की बात है, जब मैं बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था। उसी बीच एक शाम जब मैं ट्यूशन में था, मेरे एक दोस्त की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाने और फिर उसे घर छोड़ने में मुझे देर हो गया था। उस समय रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे, जब मैं अपने दोस्त को घर छोड़कर बस स्टॉप पर बस आने का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि इसमें डराने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन तब बारिश का मौसम होने की वजह से इस समय में भी वो बस स्टॉप पूरी तरह से खाली था, जिसकी सिर्फ एक डरावनी बात थी कि वो बस स्टॉप ठीक एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे था और उसके ठीक पीछे की तरफ एक पुराना बंद पड़ा हुआ कब्रिस्तान। उस वक्त उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं उन बारिश के बूंदों के बीच अपनी आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, जहां पास से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाज़ और बारिश के बूंदें ही सुनाई दे रही थी। पर उस बस स्टॉप का माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगा। न जाने कैसे अचानक सब आवाज़ खामोश हो गया था। दूर की गाड़ियों का शोर, हल्की हवा का स्पर्श, सब जैसे एक पल के लिए ठहर गए थे। पर उस अजीब से सन्नाटे में तभी मैंने धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज़ सुनी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़े होकर रो रहा हो। उस रोने के आवाज़ के साथ मुझे कुछ फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगी, मानो वो औरत अपने आप से कुछ कह रही हो। इसलिए मैं घबराहट के मारे थोड़ा सतर्क हो गया और आसपास ये देखने के लिए नजरें घुमाने लगा कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आ रहा है। उसी बीच अचानक मैंने देखा कि बस स्टॉप के दूसरे तरफ काली साड़ी में लिपटी हुई एक औरत खड़ी है, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो सिर झुकाए रोई जा रही थी। उसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अंदर से मुझे एक बेचैनी होने लगी थी। एक अजीब सा डर अचानक से मुझे सताने लगा था। अगर सच कहूँ तो उस औरत पर पहली झलक पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसलिए कुछ पलों के लिए मैं उस औरत को दूर से ही देख रहा था। पर कुछ समय के लिए उस औरत को रोते हुए सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो तकलीफ में है और उसे मदद चाहिए। इसलिए मैं हिम्मत करके उसके तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे मैंने उसके तरफ एक कदम बढ़ाया, वैसे ही वो औरत अचानक थोड़ा पीछे खिसक गई, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे दूर जाना चाहती हो, जबकि ये असल में मुझे अपने तरफ खींचने का एक जाल था। पर तब इस बात से अनजान उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उसके पास जाने को कर रहा था। इसलिए मैंने फिर से एक बार अपना कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार वो औरत अपनी जगह से पीछे नहीं गई। वो वहीं पर बैठे मेरे पास आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि बारिश के मौसम में उस घने अंधेरे के बीच मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां जितना भी हल्का सा रोशनी था, वो बगल से गुजरने वाली गाड़ियों के हेडलाइट्स के वजह से था। उसी बीच जब कुछ पलों के लिए हेडलाइट की रोशनी उस औरत पर पड़ी, तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि उस औरत के दोनों आंखों के जगह पर सिर्फ काले गड्ढे हैं, जिसे देखकर एक अनजाने खौफ में मेरा मन डूबने लगा
और मेरी सांसें थमने लगी। इसके बाद मैं उसकी आंखों में झांकना तो नहीं चाहता था, लेकिन न जाने क्यों कोई चीज मुझे उसकी तरफ देखने को मजबूर कर रही थी। पर एक तरफ रोने का वो भयानक आवाज और उस औरत का खौफनाक चेहरा मुझे उसके पास जाने से रोक रहा था। इसलिए मैंने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन ये सोचकर कि मैं इतने रात को अकेले कहाँ जाऊंगा, डर के मारे मेरा पूरा शरीर मानो पत्थर का हो गया था। इसलिए आखिर में बस का और इंतजार ना करके मैं वापस से अपने दोस्त के घर की ओर भागा। लेकिन उस औरत के रोने की आवाज मेरे कानों में तब भी गूंज रही थी, मानो वो अब भी मेरे आसपास हो। वैसे तो मेरे दोस्त का घर वहां से कुछ मिनटों के दूरी पर था, पर उस दौरान कुछ मिनट भी मुझे घंटों के बराबर लग रहा था, और वो छोटा सा रास्ता भी मुझे डर के मारे ना खत्म होने वाला रास्ता नजर आ रहा था। खैर, जब मैं अपने दोस्त के घर वापस पहुंचा तब मैं बरसात के पानी से भीगा हुआ था और डर के मारे अपने दोस्त के घर वालों के सामने कांप रहा था। हालांकि जब मैंने उन्हें उस औरत के बारे में बताया तब उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे के बदलते भाव को देखकर मैं ये समझ चुका था कि उन्हें भी उस औरत के बारे में पता है। वैसे तो मैं ये बात पक्के तौर से नहीं कह सकता था, पर उसके अगले दिन जब मैं घर के लिए निकला था तब उन्होंने मेरे बाजू पर एक तावीज जैसा कुछ बांधने के लिए दिया, ये कहकर कि ये मेरी रक्षा करेगा। पर किससे, मेरे पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि संतोष के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।